एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 9 की इंग्लिश ब्रिज कोर्स में यूनिट 6 पेज नंबर 48। तो यूनिट 6 में टॉपिक है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार। एक्टिविटीज फर्स्ट डिक्टेशन। डिक्टेशन मीन्स होता है श्रुतलेख। तो आप यहाँ श्रुतलेख करेंगे। फेस्टिवल वर्ड्स, त्योहार वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को आप यहाँ लिखेंगे, त्योहारों के शब्दों को। तो हमने कुछ शब्द त्योहार वाले शब्द लिख दिए हैं। इसी प्रकार और आप रीडिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे। तो ईद, दिवाली, पोंगल, दशहरा, क्रिसमस और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलते जाएंगे, तो आप लोग लिखेंगे। फिर नेक्स्ट एक्टिविटीज 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज। निम्नलिखित कविता को पढ़ें। तो चलिए पढ़ते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, प्रकाशों का त्योहार। फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का त्योहार। फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का त्योहार। दिवाली इज हियर, यहाँ दिवाली है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ हम रिक्त स्थान भरेंगे। तो फर्स्ट है दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ डैश। तो दिवाली है त्योहारों का क्या? प्रकाशों का त्योहार। तो यहाँ लाइट्स, तो लिखेंगे यहाँ लाइट्स। ये कंप्लीट हो गई। सेकंड है डैश इज फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स। तो क्या है? दिवाली है। दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, दिवाली पटाखों का त्योहार है। थर्ड नंबर है वी ईट डैश ऑन दिवाली। हम खाते हैं, दिवाली पर खाते हैं क्या? यहाँ पे है स्वीट्स। तो हम दिवाली पे मिठाइयाँ खाते हैं। ये कंप्लीट हो गई ये सेंटेंस। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल्स आर हिडन इन द टेबल। यहाँ क्या कह रहा है कि पॉपुलर मीन्स होता है लोकप्रिय। तो लोकप्रिय त्योहारों का नाम इस टेबल में छिपा हुआ है। हिडन मीन्स छिपा हुआ है। तो सर्कल देम एंड राइट देम, यहाँ सर्कल करना है उन त्योहारों को और लिखना है यहाँ पे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक त्यौहार बना हुआ है, एक त्यौहार का नाम लिखा हुआ है। तो चलिए सर्कल करते ही त्यौहार का एक कंप्लीट है ना, EID ईद। अब ऐसे ही हम इस टेबल में ढूंढते हैं फेस्टिवल कौन कौन सा है। तो ये फर्स्ट मिल गई, ये क्रिसमस, CHR, ये क्रिसमस। ये सर्कल कर दिए हम। फिर और क्या मिलेगा हमको? ये PONGAL, पोंगल। पोंगल एक त्योहार है। ये पोंगल को हमने सर्कल कर दिए। फिर एक ये वैशाखी, BAISAKHI, यहाँ तक वैशाखी। कितने हमको ढूंढना है? नेम ऑफ 6। तो 6 1 2 3 4, अभी 2 और ढूंढना है। तो और क्या मिल जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमको दिवाली मिल गया। ये क्या मिल गया? दिवाली। ये एक फेस्टिवल हो गया दिवाली। फिर और क्या मिल जाएगा? एक ये हो गया DUSSEHRA, दशहरा। यहाँ से हम इसको, ये दशहरा। जी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। हमको 6 पॉपुलर फेस्टिवल मिल गए। तो इन्हें हम यहाँ पे
लिख देते हैं। तो फर्स्ट बना हुआ है ईद, सेकंड, सेकंड क्या मिला, क्रिसमस। तो यहाँ लिख रहे हैं RISTMAS, क्रिसमस। अब थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशहरा, DUSSEHRA, दशहरा। फिर थर्ड ये बैसाखी, BAISAKHI, बैसाखी। और क्या मिल सकता है हमको यहाँ पे, ये पोंगल दिया हुआ है, तो PONGAL, पोंगल। और क्या मिला हमें, दिवाली, तो यहाँ पे लिख देंगे DIWALI, दिवाली। ये इतने सारे फेस्टिवल नेम हमको मिल गया। नेक्स्ट है एक्टिविटीज 4, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। यहाँ क्या कह रहा है कि ये निम्नलिखित तस्वीर को देखिए, इस पिक्चर को देखिए और ओरली इसका क्वेश्चन का आंसर देना है, मौखिक रूप से आपको इनका आंसर देना है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये सांता क्लॉज है। टीवी में आप लोग देखे होंगे ना सांता क्लॉज, और ये क्रिसमस ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं। तो इस पिक्चर में आप क्या देखे हैं, सांता क्लॉज एंड क्रिसमस ट्री। ये आप आंसर दे सकते हैं, अपनी भाषा में भी आप आंसर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर रिलेटेड टू। कौन सी त्योहार है, ये जो त्योहार है कौन सी त्योहार है इस पिक्चर में रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस पिक्चर रिलेटेड टू फेस्टिवल क्रिसमस। किस त्योहार से रिलेटेड है ये पिक्चर, क्रिसमस से। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। क्या आप जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में कुछ भी। तो आप जो जानते हैं तो बता सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, जैसे ये क्रिसमस के बारे में है। तो यहाँ पे क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एज द बर्थडे ऑफ जेजस क्राइस्ट। क्राइस्ट का क्या है, जेजस क्राइस्ट का बर्थडे है। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री एंड ड्रेस अप एज सांता क्लॉज एंड गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रेन। ये जो भी आप जानते हैं अपनी भाषा में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटीज 5, रीड द फॉलोइंग पैसेज। निम्नलिखित पैसेज को पढ़ें। तो चलिए पढ़ते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। हर साल क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट अ ट्री विद गिफ्ट्स, कैंडल्स एंड लाइट्स। लोग ट्री को सजाते हैं, साथ में उपहार देते हैं और कैंडल्स, मोमबत्तियाँ और रोशनी से प्रकाशित करते हैं। सम पीपल ड्रेस अप एज सांता क्लॉज एंड गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रेन। कुछ लोग ड्रेस पहनते हैं सांता क्लॉज का एंड गिव, और क्या करते हैं, बच्चों को उपहार देते हैं। पीपल मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड और अ सेंटेंस इच। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर देना है एक शब्द में या एक सेंटेंस में। प्रत्येक क्वेश्चन का एक शब्द में दे सकते हैं या एक सेंटेंस में दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, फर्स्ट है व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड। तो
क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो यहाँ आप लिख सकते हो क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन डिसम्बर 25 every year. Every year. Question 2 है What do people decorated a tree with? तो लोग ट्री के साथ क्या सजावट करते हैं? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये दिया हुआ है people decorated a tree with gifts. तो यहाँ लिखेंगे people decorate a tree with gifts, candles and lights. नेक्स्ट है थर्ड नंबर व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज? तो यहाँ पे क्या ड्रेस पहनते हैं लोग? तो कौन सा ड्रेस पहनते हैं लोग? तो यहाँ पे किसका ड्रेस पहनते हैं? सम पीपल ड्रेस अप अ सांता क्लॉज। तो यहाँ लिख सकते हैं सम पीपल ड्रेस अप एज सांता क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल एक्सचेंज? लोग क्या आदान प्रदान करते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं पीपल मीट फ्रेंड्स एंड relatives and exchange gifts. Next है activities 6 fill in the blanks with the preposition in or on. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हमें कंप्लीट करना है इन और एन। तो कहाँ पे इन लगेगा, कहाँ पे ऑन लगेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है फर्स्ट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? December 25 है, डेट दिया हुआ है, मंथ के साथ डेट दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा ऑन। तो ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25। क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑन लग गया। नेक्स्ट है होली इज सेलिब्रेटेड डैश फेब्रुअरी और मार्च। इसमें मंथ ही मंथ दिया है तो इन लग जाएगा। होली का त्यौहार फरवरी या मार्च में मनाया जाता है, में इन लग गया। नेक्स्ट है थर्ड रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड डैश जनवरी 26। यहाँ पे मंथ और डेट दिया है तो यहाँ पे भी ऑन हो जाएगा। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 26। जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ दिवाली इज सेलिब्रेटेड डैश अक्टूबर और नवंबर। तो यहाँ पे भी मंथ दिया हुआ है, मतलब मई, अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है, तो इन हो जाएगा। ओके, समझ गए बच्चे हो आप लोग? नेक्स्ट है एक्टिविटी 7 फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फर्स्ट और लास्ट। यहाँ पे क्या करना है? ये फिल करना है फर्स्ट या लास्ट आए या फिर फर्स्ट आए। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। फर्स्ट है ईद इज द डैश डे ऑफ रमजान। रमदान लिखा है, ये रमजान है। ओके, आप बाद में रीड करेंगे तो मिलेगा आपको रमजान, यहाँ जेड लग जाएगा। तो ईद इज द डे ऑफ रमजान। तो
यहाँ क्या कह रहा है कि ईद कब आता है, तो डे ऑफ रमज़ान के दिन, रमज़ान का दिन, तो यहाँ फर्स्ट दिन आता है कि लास्ट डे, तो रमज़ान के बाद आता है, तो यहाँ आ जाएगा लास्ट। तो ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमज़ान, यानी रमज़ान के लास्ट दिन आता है ईद। सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट में से होता है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे, पहला या लास्ट, तो फर्स्ट थे। तो यहाँ आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। थर्ड है जनवरी इज द डैश मंथ ऑफ द कैलेंडर। तो जनवरी कैलेंडर में कौन सा मंथ है, तो फर्स्ट मंथ है, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर, कैलेंडर में पहला महीना है। फोर्थ है दिसंबर इज द डैश मंथ ऑफ द कैलेंडर। तो दिसंबर कब आता है, महीने का लास्ट है, तो यहाँ हो जाएगा लास्ट। ये कंप्लीट हो गई।